हाँ जी बेटा जी, ये जो 1.5 रह गया था ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टनिटी यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। ये बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है जी। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन इज 40.2 और बेटा जी लेंथ ऑफ द मीटर लेंथ वाज मेजर्ड बाय ए मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। यानी जो मीटर राड है बेटा जी उसकी जो लीस्ट काउंट है बेटा जी वो 1 मिलीमीटर, जिसको बेटा जी आप अनसर्टनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और बेटा जो स्टॉप वॉच है उसकी बेटा जी जो एक्यूरेसी है या जो लीस्ट काउंट है बेटा जी वो 0.1 सेकेंड है। हाँ जी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम हंड्रेड सेंटीमीटर या बेटा जी 1 मीटर आ, ठीक है जी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बेटा जी वो बेटा जी 20 है, ठीक है जी। और बेटा जी जो टाइम है या टोटल टाइम जो है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, ठीक है जी, वो हमारे पास है बेटा जी 40.2 सेकेंड। उसके बेटा जी लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड वो बेटा जी 1 मिलीमीटर है, या दूसरे लफ्ज में बेटा 0.001 मीटर, ठीक है जी। और लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो है बेटा जी वो बेटा 0.1 सेकेंड, ठीक है जी। और बेटा टाइम पीरियड के लिए जो हमें फार्मूला है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। आपने बेटा जी जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर स्क्वायर और बेटा जी के साथ जो है वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा बेटा जी एल ओवर जी आ जाएगा। हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो जी बेटा जी इधर ले आते हैं, ठीक है जी, और टी स्क्वायर बेटा जी इधर आ जाएगा, ये बेटा जी आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा जी लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं यहां से। जी इज इक्वल टू 4 पाई बेटा जी क्या है 3.1416 का स्क्वायर है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है बेटा जी वो आपका 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर था। और जो बेटा जी आपके पास टाइम पीरियड है वो बेटा जी आपने अभी तक फाइंड नहीं किया। जो टाइम पीरियड होगा बेटा जी वो किस तरह निकालते हैं, हम जो टोटल टाइम होता है उसको बेटा जी हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड कर देते हैं, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड इसको बेटा जी हम टी कह देते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये बेटा जी 40.2 डिवाइडेड बाई 20, इसका जो आंसर बनेगा वो बेटा जी बनेगा, एक मिनट बेटा जी इसकी जो मैं वैल्यू है वो निकाल लूँ। हाँ जी, ये बेटा 2.01 सेकेंड बनेगा, ठीक है जी। तो ये बेटा जी जो टाइम पीरियड आया है हमारे पास 2.01, इसका बेटा जी स्क्वायर आ जाएगा, और जी की जो वैल्यू बेटा जी निकलेगी यहां से वो 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ये तो बेटा जी आपने जी की वैल्यू निकाल ली।
अब आपने क्या करना है, उसमें जो अनसर्टनटीज जो है या जो एरर्स हैं वो बेटा जी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, इसमें बेटा सबसे पहले क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर या अनसर्टेनिटी इन लेंथ बेटा जी, वो किसके बराबर होगा बेटा जी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय बेटा जी टोटल मेजरमेंट जो है बेटा जी उसकी। लीस्ट काउंट जो है बेटा जी वो हमारे पास कितनी है, मीटर आर्ट की डिवाइडेड बाय बेटा जी टोटल जो मेजरमेंट हमने की है 1 मीटर है जी, ठीक है जी, सही है। इसके बाद बेटा जी परसेंटेज एरर इन लेंथ जो होगी वो बेटा 0.001 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100। ये बेटा जी आ जाएगी 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा 0.1% आ, ठीक है जी, हो गया। अब आपने बेटा जी क्या करना है, परसेंटेज जो है वो अनसर्टेनिटी इन टाइम जो है बेटा जी वो आपने निकाल दी है। हाँ जी, एरर इन बेटा जी टाइम, एरर इन टाइम जो बेटा जी किसकी इक्वल होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय बेटा जी टाइम। लीस्ट काउंट चलिए मैं लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय बेटा जी उसका जो सॉरी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। क्योंकि बेटा जी आप मैंने आपको बताया था जिसमें बेटा जी हमने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टाइम पे लीस्ट काउंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे और साथ हमने क्या करना है, जो उसकी लीस्ट काउंट होती है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर हमने लाजमी डिवाइड करना होगा। टाइम पीरियड आप किस तरह निकालते हैं, जो टोटल टाइम है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे निकाल देते हैं। जो एरर इन टाइम निकलेगी बेटा जी वो क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट जो है बेटा जी वो हमारे पास क्या है जी, हाँ जी 0.1 सेकेंड है जी, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है बेटा जी वो आपकी कितनी है, 20 है। इसको बेटा जी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाता है 0.005 सेकेंड, ठीक है जी। परसेंटेज एरर इन टाइम बेटा जी वो किसके इक्वल होगी बेटा जी, 0.005 डिवाइडेड बाई बेटा जी उसके टाइम पीरियड के बराबर होगी। और जो बेटा जो टाइम पीरियड आपने निकालना है वो बेटा जी आपका ये वाला है, यहाँ बेटा जी आप ये वाला है मल्टीप्लाइड बाई 100 है जी, और बेटा डिवाइडेड बाई 100 है। इसको बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बेटा जी 0.25% आ रहा है। फिर सुन ले बेटा जी, टाइम के लिए हमने जब निकालनी है तो एरर इन टाइम क्या होगा, जो लीस्ट काउंट होगी उसको हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिवाइड करते हैं, और जो परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी बेटा, जो एरर जो है वो टाइम में निकली है डिवाइडेड बाई उसके बेटा जी टाइम पीरियड में। क्योंकि आप जो परसेंटेज एरर निकाल रहे हो बेटा जी वो उसके टाइम पीरियड के हवाले से निकाल रहे हो, तो बेटा ये 0.25% आ, तो जो बेटा जी टोटल परसेंटेज एरर होगी वो बेटा जी किसके बराबर होगी, एरर इन लेंथ परसेंटेज
error in length प्लस, ठीक है जी, परसेंटेज एरर इन टाइम, ठीक है जी। लेकिन यहां पे अगर आप देखो ये जो टी आ रहा है, ये जो आपका टाइम पीरियड आ रहा है, इसके साथ क्या है, उसकी पावर 2 है, ठीक है जी। लेंथ के साथ कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड के साथ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। जब भी किसी की बेटा जी पावर आ रही है, जब हम उसमें अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज इन एरर इन बेटा जी लेंथ जो आई है हमारे पास, ये बेटा 0.1% है जी, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम में बेटा जी आई है 0.25, ठीक है जी। तो ये बेटा जी आ गई 0.1% प्लस 0.5%, तो बेटा जो टोटल एरर होगी वो बेटा जी आ जाएगी 0.6% आ जाएगी, ठीक है जी। ठीक है जी, ये बेटा मैं देख लूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा ये आ रहा है। अब बेटा ये जो 0.6% एरर आई है वो बेटा जी से है, तो जी की वैल्यू जो होगी ये बेटा मैं बता रहा हूँ, जो जी की वैल्यू होगी बेटा जी को 9.76 विद मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद 0.6% एरर बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, 9.76 का 6% निकाल लेंगे, 0.6%, वो बेटा जी किसके बराबर होगा, 0.06 के, ठीक है जी। तो बेटा जी जो एरर आएगी वो बेटा जी आएगी 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा जी इसके आंसर होगा। ये बेटा जी इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल है, ये बेटा जी आ जाता होता है क्वेश्चंस के अंदर।